जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्नि पुराण अध्याय 65 मंदिरों के सामने सभा स्थापना गृह प्रवेश का क्रम का वर्णन है। श्री भगवान बोले, मैं मंदिरों के सामने मंडप बनाने की विधि यानी सभा और उनके रख रखाव का वर्णन करूंगा। वास्तु याग किसी स्थान पर निवास करने वाली आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाला अनुष्ठान भूमि मंडप निर्माण के लिए का परीक्षण करने के बाद किया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार मंडप अर्थात सभा बनाकर अपनी इच्छा के अनुसार देवताओं की छवियां स्थापित करनी चाहिए। 4 सड़कों के जंक्शन पर या गांव की किसी सुनसान जगह पर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा निर्माण पापों से मुक्त होकर अपने पूर्वजों को स्वर्ग में ऊपर उठाकर स्वर्ग में सुख भोगता है। मनुष्य को भगवान श्री हरि के लिए निम्नलिखित प्रकार से 7 मंजिला भवन बनाना चाहिए। अन्य देवताओं के मंदिरों के निर्माण में भी वही नियम लागू होता है जो राजाओं के भवन के निर्माण में लागू होता है। ध्वज को पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। भवन में 3 या 2 कक्ष या 1 कक्ष होना चाहिए। व्यय अधिक नहीं होना चाहिए। अत्यधिक व्यय हानिकारक मानी जाती है। आया की अधिकता भी हानिकारक है, अतः दोनों को समान बनाया जाना चाहिए। पुजारी गर्ग वस्तुशास्त्र के विज्ञान में अच्छी तरह वाकिफ है। उसे भवन के हाथ के माप का योग कराना चाहिए और इसे 8 से गुना करना चाहिए। इसे 3 से गुना किया जाना चाहिए और परिणामी उत्पाद को 8 से विभाजित किया जाना चाहिए और शेष को व्यय के रूप में जाना जाता है। वैकल्पिक रूप से भवन के हाथ के माप के योग को 3 से विभाजित करने और उसे 8 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को ध्वजा आदि के रूप में जाना जाता है। पताका, ऊंट, सिंह, कुत्ता, बैल, गधा, हाथी और कौवा ये 8 आयात बताए गए हैं। 3 मंजिला मकानों में यदि उत्तर और पूर्व को छोड़कर 3 मंजिलें हों तो सराहनीय है। विपरीत दिशा की इमारतें के साथ साथ दक्षिण दिशा में हमेशा 2 इमारतें होंगी। दक्षिण दिशा में 1 मंजिला इमारत हो सकती है या पश्चिम दिशा में 2 या मंजिल इमारत हो सकती है। अन्य प्रकार की इमारतें डर पैदा करती हैं। सभी दोषों के रहित 4 मंजिला इमारत की हमेशा सराहना की जाती है। कोई व्यक्ति बिना दरवाजे, चबूतरे और ढलाई के 1 मंजिला या 7 मंजिला हवेली बना सकता है। देवताओं की प्रतिमाओं के भवनों को देवताओं के लिए यथाविधि पवित्र करना चाहिए। हॉल को वर्णित समारोह के साथ पवित्र किया जाना चाहिए। एक छवि की स्थापना के लिए अभिषेक करने वाले को जड़ी बूटियों के जल से स्नान करना चाहिए और शुद्ध तथा सतर्क होकर ब्राह्मणों को मिठाई खिलानी चाहिए और ब्राह्मणों की समृद्धि की कामना करने के बाद गृह स्वामी को ज्योतिषियों का आदर करने के ही गृह प्रवेश करना चाहिए। समृद्धि के निम्नलिखित मंत्र को दोहराना चाहिए। हे धरती माता, वशिष्ठ से संबंधित अवस्तुओं, अर्धदिव्य प्राणियों और लोगों के साथ आनंद मनाते हैं। भार्गव की पुत्री की जय हो जो अपनी संतानों को सफलता प्रदान करती है। सिद्धि प्राप्त देवी, आप मुझे मेरी इच्छा पूरी करें। हे मंगलमय, मेरी बुद्धि अच्छी कर दो। सभी जड़ी बूटियों से युक्त, सभी रत्नों और जड़ी बूटियों से घिरा हुआ, चमकता हुआ एक आनंदमय वशिष्ठ से संबंधित प्रजापति की पुत्री ब्राह्मण, हे देवी, सभी अंगों में सुंदर, नेक दिल, एक सुंदर, अनुशासन के कठोर पर्यवेक्षक जो कश्यप ऋषि की पुत्री हैं। हे महान गुरुओं द्वारा पूजनीय, गंध और पुष्पमालाओं से सुसज्जित समृद्धि दाता, हे देवी, भार्गव की पुत्री, आदि तत्व अनिवर्चनीय, हे अंगरस ऋषि की पुत्री, हे देवी, मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ। आप मुझे मेरी इच्छाएं प्रदान करें। क्षेत्र, स्थान और घर में स्वामियों से घिरा हुआ आप मनुष्य, धन, हाथी, घोड़े और गाय से आगे बढ़ें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में
मंदिरों के सामने सभा स्थापना, गृह प्रवेश का कर्म नामक 65वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।